मानो या ना मानो, डिस्ट्रैक्शन आजकल हर इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हर इंसान यही चाहता है कि वो किस तरीके से अपने इस डिस्ट्रैक्शन को छोड़े। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन या तो फ़ोन से हो सकता है, इंस्टाग्राम से हो सकता है, या फिर किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। मानो कोई शोर हो रहा हो या कोई और चीज़ हो, डिस्ट्रैक्ट हम सब कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। आप यकीन ना करें, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस चीज़ की तरफ जाता है जिस चीज़ की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। और वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। हर इंसान के लिए डिस्ट्रैक्शन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से आता है, बट वो होता एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन ही है। देखो, हर इंसान ये सोचता है कि उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना जाए, जो काफ़ी हद तक सही भी है। बट अगर आप उस चीज़ के बारे में ना परमानेंटली सोचते रहोगे ना कि मेरे को इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है या बिल्कुल ही हटा देना है, तो वो एक दिन में नहीं होने वाला। क्योंकि जितना आप उस डिस्ट्रैक्शन से दूर भागोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा आपके पास आता जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा आपके माइंड को कंट्रोल करने लगेगा। सो द बेस्ट, इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे, यू विल बिकम द बेटर यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इंस्टाग्राम चलाना छोड़ना है, रील स्क्रॉल करना छोड़ना है, फालतू की बकवास कचरा देखने से अगर आपको बचना है ना, कचरा इन द सेंस जो आप इंस्टाग्राम पे जो पूरा टाइम स्क्रॉल करते रहते हो ना, उसकी बात कर रहा हूँ। इसको छोड़ने का सबसे बेस्ट है कि आपको इतना बिज़ी बना लो ना कि आपके पास टाइम ही नहीं बचे कि आप इंस्टाग्राम को टाइम दे सको। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब आप सोचोगे कि अपने आप को बिज़ी कैसे बनाए। क्यों? बिज़ी बनाने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। ना बिज़ी रहने के बहुत सारे होते हैं, बिज़ी रहने के भी होते हैं, नहीं बिज़ी रहने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। बट आपको बिज़ी रहने वाला चूज़ करना है। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि हम बिज़ी कैसे रहें। आप खुद पे काम कर सकते हो, आप कोई स्किल सीख सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी किसी हॉबी को इतना ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हो कि जितना आपको उस हॉबी में हो जाना चाहिए था बट आप नहीं हो पाए। आप अपनी स्किल्स पे इतना ज़्यादा वर्क कीजिए कि आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाए। आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपने आप के बारे में इतना ज़्यादा सोचिए कि आपको इंस्टाग्राम के बारे में टाइम ही ना मिले। और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप उसको डिलीट कर दो। अगर डिस्ट्रैक्शन ही वो चीज़ है तो आप उसको परमानेंटली हटा दीजिए। अगर आप उस चीज़ को अगर आप परमानेंटली हटा देंगे ना, तो प्रॉब्लम ख़त्म ही हो जाएगी एक तरीके से। हालांकि आपका जो मन है ना, वो आपको बोलेगा कि डाउनलोड कर ले, वापस देख ले रील, कुछ नहीं होगा, 5 मिनट देख ले, 10 मिनट देख ले, इसके बाद नहीं दूंगा। बट वो 10 मिनट ही आपका 1 घंटा 1.5 घंटा बन जाता है और आपको जो वर्क करना होता है आप वो नहीं कर पाते हो। सोशल मीडिया हमारे लिए इसलिए बनाया गया है कि हम उसका अच्छी तरीके से यूज़ करें, ना कि गलत तरीके से। शायद जिस टाइम सोशल मीडिया बनाया गया था उसको हमारे बेनिफिट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बनाया गया था, ना कि हम उससे डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं। आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अगर आपने किसी चीज़ को लाइक तक कर दिया तो आपकी पूरी फीड उसी कंटेंट से भर जाएगी। आपका होम पेज, आपकी रील्स एंड एवरीथिंग, पोस्ट वगैरह सब कुछ आपको उस कंटेंट से रिलेटेड ही सजेस्ट होने लगेगी। और कहीं ना कहीं अगर आपने कोई चीज़ 1-2 हफ्ते पहले भी एक लाइक वाइक कर दी होगी तो वो आपकी फीड में कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट ज़रूर होगी। बिकॉज द एल्गोरिथम, उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि कितनी देर तक एक इंसान को हम अपने प्लेटफॉर्म पे रोक सकते हैं। मैं इधर किसी भी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है तो आप हटा दो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ लोगों के लिए वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा, बट आप अगर इंस्टाग्राम पर फालतू चीज़ें देख रहे हो और ऐसी चीज़ें देख रहे हो जो बिल्कुल ही सेंसलेस है ना,
तो आप इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो 24 आवर्स के लिए, सिर्फ 24 आवर्स के लिए। अगर आप इंस्टाग्राम को 24 आवर्स के लिए डिलीट कर देते ना, तो यकीन मानो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप में आएंगे। अब ये नहीं कि आप डिलीट करने के बाद में वापस से उसको देखने लग जाओ कि हाँ 24 आवर्स हो गए, अब मैं वापस डाउनलोड कर लेता हूँ, और आप वापस 2 घंटे 3 घंटे तक स्क्रॉल करते जा रहे हो। नहीं, आपको अपने शेड्यूल को इस तरीके से चेंज करना है कि कभी आपने 1.5 घंटा देखा, उसको धीरे करते स्लो डाउन किया, एंड धीरे धीरे आपका डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा और आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि मैंने इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड जो था वो इतना ज़्यादा कम हो चुका है। और सबसे बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊं तो कम्प्लीटली कट ऑफ फॉर 30 डेज़। जी हाँ, इंस्टाग्राम को 30 डेज़ डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री होना है ना, तो आपको करना ही पड़ेगा। एक कोट है बहुत बढ़िया सा कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, एंड इफ़ यू कांट सेक्रीफाइस यू कांट अचीव व्हाट यू वांट टू बी। अगर तुम्हें किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए तुम्हें किसी चीज़ को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो तुम वो नहीं बन सकते जो तुम बनना चाहते हो। सो अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन फ्री बनना है तो तुम्हें स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। 30 डेज़ चैलेंज लो। 30 डेज़ नो इंस्टाग्राम। आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें देख सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, आप फिलोसॉफी देखते हो, बायोलॉजी देख सकते हो, नॉलेजेबल चीज़ें देख सकते हो, आप अपने आप पे काम कर सकते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे जो 30 मिनट्स का जो आपको डोपामिन मिलता है ना, उससे 10 मिनट का, आधे घंटे का जो ये डोपामिन आपको मिलता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और डोपामिन आपको चीप डोपामिन पे कभी नहीं जाना है। आप 1 घंटा वर्कआउट करते हैं तो उसको 2 घंटा कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हैवी वर्कआउट कीजिए, बट आप सिंपल वर्कआउट ही कीजिए, बट उसको इतना आराम से, इतना फ्रीली कीजिए कि हाँ आप अपने टाइम को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। और आप अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी बना लीजिए ना कि आपके पास टाइम ही ना हो कि आप इन सब डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागें। और आप बोल रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग सक्सेसफुल होते हैं बट फिर भी वो इंस्टा चलाते हैं, अपने इंस्टा पे एक्टिव रहते हैं, पोस्ट डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं, रील्स देखते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। उनको पता है कि कब मुझे क्या करना है, मुझे कितनी देर इस चीज़ को, अपने डिस्ट्रैक्शन को टाइम देना है। और हाँ, मैं सिर्फ इंस्टा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपका फर्दर डिस्ट्रैक्शन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। या तो आप एकदम से क्विट करो और माइंडसेट ऐसा बना लो कि भाई मुझे 30 डेज़ तक इस चीज़ को टच तक नहीं करना है, मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना ही नहीं है। यकीन मानो 30 डेज़ में आप खुद पे इतना कंट्रोल कर सकोगे जो आपको आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सको। डे बाय डे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डे बाय डे। एक दिन में देखो कुछ नहीं होना, और एक दिन में ना ही तुम कोई बड़े आदमी बन जाओगे, एक दिन में ना ही तुम कुछ बड़ी चीज़ कर लोगे, बट ब्रिक बाय ब्रिक, एक बिल्डिंग को बनाने में भी ब्रिक बाय ब्रिक लगती है, तो शायद एक इंसान को बनने में भी डे बाय डे लग सकते हैं। सो आपको ही एक्शंस लेने पड़ेंगे। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, एक्शंस आपको ही लेने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है ना, तो उसको बस दिमाग में कर लो कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो वो होके रहेगी, क्योंकि अगर आपने दिमाग में ही वो बैठा लिया ना कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो वो होके रहेगी और वो होके ही रहेगी।
फिर आपको ये डिस्ट्रैक्शंस वगैरह को दूर करने के लिए वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ही हट जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंस्टा आपकी डिस्ट्रैक्शन है तो हटा दो, अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ आपकी डिस्ट्रैक्शन है तो कम्प्लीटली कट ऑफ, बिना कोई सोचे समझे।